हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस इंग्लिश क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम इंजीनियर ओम कुमार प्रिय है और मैं आईआईटी जेईई एंड गेट जैसे हाई लेवल एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर चुका हूं। तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे विल हैव टू का प्रयोग, यानी जिसमें पहचान रहेगा पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद हमने लिखा है फ्यूचर के मजबूरी वाला वाक, यानी ये फ्यूचर का मजबूरी वाला वाक होगा। तो हम पहचान पहले देखते हैं। जब किसी हिंदी वाक्य के क्रिया यानी वर्ब के अंत में पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे लगा रहता है तो इस तरह के वाक्यों का इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाने के लिए विल हैव टू का प्रयोग किया जाता है। यानी जब फ्यूचर का मजबूरी रहे, यानी मजबूरी कैसे पहचानेंगे? जिस हिंदी क्रिया का अंत में पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे लगे रहेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मेरे को एग्ज़ाम देने दिल्ली जाना पड़ेगा। ठीक, मैं लोकल का हूँ और दिल्ली जाना पड़ेगा, मतलब जाना पड़ेगा। एग्ज़ाम देना है तो आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, यानी मजबूरी है दिल्ली जाना। जैसे मेरे को दवा खानी पड़ेगी, तो बीमार हूँ तो मेरे को दवा खानी पड़ेगी, मजबूरी है खाना, अगर नहीं खाएंगे तो और मेरे बीमारी बढ़ेगी। मेरे को ससुराल जाना पड़ेगा, कुछ अर्जेंट काम है तो मेरे को ससुराल जाना पड़ेगा, मतलब कि काम करने के लिए आपको जाना पड़ेगा। चाहते नहीं है जाना, लेकिन जाना है। ठीक, मेरे को पापा से भेंट करने के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा। ठीक, अगर पापा से भेंट करना है मेरे को अभी भेंट करना है पापा से, तो दिल्ली जाना पड़ेगा, मतलब मजबूरी है कि अगर भेंट करना है तो आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। तो ऐसे मजबूरी सूचक वाक्य को, यानी जो फ्यूचर में रहे, तो उसका विल हैव टू से सेंटेंस यानी वाक्य बनाते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि टोटल 4 टाइप को सेंटेंस डिवाइड किया गया है स्ट्रक्चर के आधार पे। तो पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके बाद होता है नेगेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो सबसे पहला देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी सकारात्मक वाक्य, यानी पॉजिटिव वाक्य, पॉजिटिव सेंटेंस। तो हम देखेंगे पहले स्ट्रक्चर, यानी बनाने के विधि क्या है, रूल क्या है, फार्मूला क्या होता है बनाने के लिए। तो सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद विल, उसके बाद हैव, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, फिर फुल स्टॉप। इसको वर्ब पढ़ेंगे, भी से व, ना कि वर्ब, भी से वर्ब, वर्ब। तो सब पहला एग्जांपल है मुझे जाना पड़ेगा। ठीक, तो मुझे, तो चलिए बनाते हैं इसको। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का इसमें मुझे, तो मुझे के क्या इंग्लिश होता है हम लोग जानते हैं, आई। तो हमने लिखा आई। उसके बाद 1 सेकेंड, उसके बाद बोला विल, तो हम यहाँ पे लिख देंगे विल। उसके बाद बोला हैव, तो हमने लिखेंगे हैव, हैव वा, ना कि भा, भी से वह, हैव। उसके बाद टू, तो हम लिखेंगे टू। वर्ब, वर्ब क्या है, जाना, जाना के गो, तो हमने लिख देंगे गो। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर वर्ड, कुछ नहीं बचा, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। ठीक, तो एक बार फिर से देखेंगे। मुझे जाना पड़ेगा, मैं जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा, मजबूरी है कि जाना पड़ेगा मेरे को। तो पहले देखते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट मुझे, आई, विल, विल, हैव, टू, वर्ब, जाना, गो। ठीक, तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो दूसरे एग्जाम्पल से देखिए, और समझ में आ गया तो बहुत अच्छा। सब्जेक्ट तुम्हें, तुम्हें का सब्जेक्ट होता है यू। तुम, तुम्हें, आप, आपको, आपका, सारे के लिए लिखेंगे यू। उसके बाद विल, तो हम लिखें विल, यहाँ पे टाइप किए विल। उसके बाद बोल रहा है हैव, तो हमने लिखा हैव यहाँ। उसके बाद बोल रहा है कि टू लिखिए, देखिए बोला टू लिखिए, तो हमने टू लिखेंगे। उसके बाद क्या, वर्ब, वर्ब क्या है, खेलना, खेलना का प्ले, तो हमने लिख दिया
प्ले, उसके बाद फुल स्टॉप। एक बार फिर से सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें तुम है, तुम्हें का यू, विल, हैव, टू, वर्ब खेलना, प्ले। ठीक, थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। राधा को स्कूल जाना पड़ेगा, यानी राधा नहीं पढ़ना चाहती है लेकिन उसके पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए ग्रहण करने के लिए जाना पड़ेगा, यानी फ्यूचर का ये भी मजबूरी है। ठीक, और बाकी मजबूरी नहीं समझ में आ रही तो एक बात याद रहेगा, पड़ेगा, पड़ेगी, पढ़ेंगे लास्ट में लगा रहेगा। तो चलिए इसको बनाते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हो गया राधा, तो राधा को हम लिखेंगे राधा। उसके बाद हैव, तो हमने लिखे यहाँ पे हैव। उसके बाद टू, तो हमने लिख दिया टू। उसके बाद वर्ब क्या है, जाना, तो जाना के लिए लिखते हैं गो। उसके बाद ऑब्जेक्ट है स्कूल, तो यहाँ पे लिखेंगे स्कूल। उसके बाद फुल स्टॉप, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फुल स्टॉप। लेकिन एक बात ध्यान देंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब भी गो लगता है और गो के बाद ऑब्जेक्ट रहता है तो यहाँ पे टू आता है, यानी गो स्कूल नहीं, यहाँ पे गो टू स्कूल लिखेंगे। तो हम वापस से बैक आते हैं अपने गो के पास और फिर से यहाँ पे हमने टू लिखा। ठीक, तो अब बोलिएगा आपको टू प्रीपोजिशन क्यों लिखे, इसको प्रीपोजिशन बोलते हैं। टू, इन, फॉर, ये सब प्रीपोजिशन होता है। एट, तो ये सब प्रीपोजिशन, यानी टू प्रीपोजिशन क्यों हुआ। तो चलिए एक बार कोशिश करते हैं, अगर नहीं समझ में आए तो आप याद रखिएगा कि गो के साथ हमेशा एक टू प्रीपोजिशन आता है जब ऑब्जेक्ट रहे तो। ठीक, लेकिन कोशिश करिएगा समझने का। तो यहाँ पर राधा हैव टू गो टू स्कूल, हिंदी से देखते हैं, राधा को स्कूल जाना पड़ेगा, यानी जाने का जो डायरेक्शन है ना स्कूल, यानी किस तरफ जा रहा है, तो किस की ओर, तो स्कूल की ओर। कहाँ जा रहा है, तो स्कूल की ओर, तो स्कूल की ओर। यहाँ पे इसी तरह से सेंस लगाएंगे जब की ओर का ध्यान रहेगा, मतलब की ओर यहाँ पे छुपा रहेगा, यानी छुपा से दिखेगा, तो उसके लिए टू का प्रयोग होता है। एक बार फिर से, राधा को स्कूल जाना पड़ेगा, यानी किस दिशा की ओर, यानी डायरेक्शन की, हाँ दिशा किस ओर, उसका डायरेक्शन क्या है, यानी इस दिशा की ओर, यानी की ओर यहाँ पे छुपा है, डायरेक्शन छुपा है, तो डायरेक्शन दिखाने के लिए यहाँ पे टू का प्रयोग किया जाता है कि वह स्कूल की ओर जा रही है। ठीक, सेकेंड, निगेटिव सेंटेंस, यानी नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं लगा रहा हो, यानी जैसे देखिए नहीं है, इसमें नहीं है, नहीं है। ठीक, तो इसका रूल क्या होता है, तो पहले स्ट्रक्चर कैसे चेंज किया, तो सब्जेक्ट विल, तो जो भी विल, हैव, हैज, हैड, टू आएगा, सिर्फ जैसे यहाँ पे हैव है तो नहीं, सिंगल वाला विल, डू, डज, तो वहाँ के बाद में नॉट लिख देते हैं। ठीक, तो सब्जेक्ट यहाँ पे विल, तो विल के बाद नॉट लिख दिया, वे नॉट के बाद हैव लिखा, हैव के बाद टू लिखा, उसके बाद वर्ब लिखा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा, उसके बाद अदर वर्ड लिखा। ठीक, तो हम चलते हैं पहले एग्जाम्पल देखते हैं। रमेश को पढ़ना नहीं पड़ेगा, यानी रमेश को पढ़ना नहीं पड़ेगा, बिना पढ़ने पास हो जाएगा। तो चलिए पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमने लिखा रमेश, हमने लिख दिया रमेश। उसके बाद विल, तो हमने लिखा विल। उसके बाद नॉट, तो हमने लिखा नॉट। क्यों नॉट लिख रहे हैं, नकारात्मक वाक्य है, यानी निगेटिव सेंटेंस है, इसलिए नॉट। उसके बाद हैव, तो हमने लिखे हैव। उसके बाद बोल रहा है टू लिखिए यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे टू लिखा। उसके बाद बोला वर्ब, तो वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ने के लिए लिखे रीड। उसके बाद ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, अदर वर्ड भी नहीं है, देखिएगा तो हम लिख देंगे फुल स्टॉप। ठीक, तो एक मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है आपसे, इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव क्या होता है, तो इन्फिनेटिव होता है ए, टू और प्लस वर्ब, इसको एक साथ कंबाइन कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हम लिख सकते हैं इन्फिनेटिव, यानी हम स्ट्रक्चर ए नहीं लिखेंगे तो इन्फिनेटिव लिख सकते थे, यानी कैसे,
सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस इन्फिनिटी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यानी इन्फिनिटी मतलब टू और प्लस वर्ब। ठीक, चलिए सेकेंड एग्जाम्पल, राधा को दवा नहीं खानी पड़ेगी। तो राधा को दवा नहीं खानी पड़ेगी, पहले हमारा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा आ गया राधा, तो हमने लिख दिया राधा, राधा विल विल, उसके बाद नॉट नॉट, हैव तो हमने लिखा हैव, उसके बाद टू टू, उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है खाना, खाना के ईट या टेक, ठीक दोनों लिख सकते हैं, हमने टेक लिखा। उसके बाद वर्ब हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है दवा, दवा का होता है मेडिसिन मेडिसिन, उसके बाद फुल स्टॉप क्योंकि यहाँ पे अदर वर्ड नहीं बचा। ठीक, फिर से सब्जेक्ट राधा राधा, विल विल, नॉट नॉट, हैव हैव, टू टू, वर्ब खाने, टेक, ऑब्जेक्ट दवा मेडिसिन, अदर वर्ड कुछ बचा नहीं, देखिएगा तो सारा हो गया, तो फुल स्टॉप। ठीक, तो आते हैं थर्ड में, मोहन को स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। तो ठीक, तो पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है मोहन, तो हमने लिखा मोहन, उसके बाद विल तो हमने लिखा विल, नॉट तो हमने लिखा नॉट, हैव तो हमने लिखा हैव, टू तो हमने लिखा टू, वर्ब जाना, जाना के लिखेंगे गो, ऑब्जेक्ट स्कूल तो लिखेंगे टू स्कूल, टू टू स्कूल, उसके बाद फुल स्टॉप। ठीक, एक बार फिर से सब्जेक्ट मोहन मोहन, विल विल, नॉट नॉट, हैव हैव, टू टू, वर्ब जाना गो, स्कूल सॉरी स्कूल नहीं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है स्कूल, तो स्कूल टू स्कूल। ठीक, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट यानी इंट्रोगेटिव में, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्न सूचक वाक्य। तो उससे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, तो इसको विल को बाहर कर दिया, जैसे कि सब्जेक्ट के ए वाले जो इधर आता है वो इधर कर देते हैं इंट्रोगेटिव में, वैसे ही हम विल को बाहर कर दिया, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक, तो हमने नोट लिखा है क्या से शुरू रहने पर, मतलब जैसे कि क्या से शुरू रहने पर, इंट्रोगेटिव में दो होता है, एक क्या से शुरू रहता है और एक WH बीच में रह जाता है। ठीक, तो पहले क्या से शुरू वाले पे देखते हैं, उसके बाद WH बीच में वाले, इसके बाद वाले देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या शुरू है, क्या से शुरू है। तो पहला एग्जांपल देते हैं, क्या विद्यार्थी को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक, तो पहले लिखेंगे विल, तो हमने लिख दिया, सॉरी पहले कर्सर पॉइंट, विल, ओ ऑल आर कैपिटल, 1 सेकेंड, विल, सब्जेक्ट विद्यार्थी, विद्यार्थी यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे प्लूरल आएगा, सोच के देखिए एक बार, नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे प्लूरल है, विद्यार्थी यानी स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट के बारे में बात किया जाता है, हम लिखेंगे विल स्टूडेंट्स, उसके बाद हैव, उसके बाद टू, तो हमने लिखा जैसे टू लिखा है तो टू, वर्ब, वर्ब करना, करना का होता है डू, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है अदर वर्ड, अदर वर्ड देखेंगे तो कड़ी मेहनत, कड़ी मेहनत का होता है हार्ड वर्क।
हार्ड वर्क, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक बार फिर से मिलाते हैं। विल सब्जेक्ट विद्यार्थी, स्टूडेंट, हैव टू वर्ब करना, डू, ऑब्जेक्ट नहीं है, मिसिंग, अदर वर्ड कड़ी मेहनत का हार्ड वर्क। ठीक, तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। सेकेंड एग्जाम्पल भी देखते हैं। क्या राधा को दवा खानी पड़ेगी? तो पहले लिखेंगे विल, तो हमने लिखा विल। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है? राधा। तो राधा नाम है, तो नाम को हम लिखेंगे हमेशा कैपिटल से, बीच में आए चाहे स्टार्टिंग से है, कैपिटल से, तो राधा। उसके बाद हैव, तो हमने लिखा हैव। उसके बाद बोला है कि टू लिखिए आप, तो हमने लिखेंगे टू। उसके बाद क्या बोला? वर्ब लिखिए, तो वर्ब क्या है? खाना। खाना क्या होता है? ईट या टेक। ठीक, तो हमने लिखे टेक। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? दवा। दवा का होता है मेडिसिन। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ना कि फुल स्टॉप, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन मार्क ही लिखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहे तो। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा ये वाला। तो चलिए हम चलते हैं अब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव की तरफ, यानी लास्ट नहीं, अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। अब चलते हैं WH वाले के पास, यानी जब बीच में रहता है। कब देखिए बीच में है, किसे बीच में, यानी WH बीच में है। तो पहले स्ट्रक्चर क्या देखेंगे, क्या है फार्मूला बनाने की विधि। WH लिखेंगे, उसके बाद विल लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैव लिखेंगे, उसके बाद इन्फिनिटिव लिखेंगे, यानी टू प्लस वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। तो चलिए पहला बनाते हैं हम लोग। आप लोगों को परीक्षा कब देने पड़ेंगे, यानी आप लोगों को परीक्षा कब देने पड़ेंगे। तो पहले लिखेंगे WH, तो WH क्या है? आप लोगों को परीक्षा कब का होता है? व्हेन। विल, तो हम लिख देंगे विल। सब्जेक्ट आप लोग को लिखेंगे यू। उसके बाद हैव, तो हमने लिखा हैव। उसके बाद इन्फिनिटिव, तो इन्फिनिटिव मतलब है टू, और वर्ब, तो वर्ब क्या है? परीक्षा देना का भी टेक होगा, क्योंकि ये काम अपने से स्वयं कर रहा है। परीक्षा देना उसी को है, तो उसी को यानी सेल्फ का है, तो हम टेक, यानी कल अच्छी तरह से हमने जिक्र किए थे कि टेक कब कब लिख सकते हैं। ठीक, यानी इससे पहले वाले लेक्चर में टेक। उसके बाद इन्फिनिटिव हुआ ऑब्जेक्ट क्या है? परीक्षा देना। ठीक, तो परीक्षा का होता है एग्जाम। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर से एक बार मिला है, ठीक करते हैं। WH कब, व्हेन। विल सब्जेक्ट आप लोग, यू। हैव इन्फिनिटिव टू, वर्ब, तो वर्ब क्या है? देना का टेक। ऑब्जेक्ट एग्जाम, परीक्षा, तो एग्जाम। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, अदर वर्ड नहीं बचा। ठीक, चलते हैं थर्ड में। तुम्हें किसे पत्र लिखना पड़ेगा? WH, तुम्हें किसे आ गया? हुम, किसको, किसे। ठीक, हुम। विल, तो हम लिखे विल। सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट लिखेंगे तुम्हें, तो तुम्हें का यू। हैव, तो हमने लिखा हैव। इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू, और वर्ब का होता है लिखना का होता है राइट। वो राइट नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे राइट, यानी W को साइलेंट, यानी इतना ही को पढ़ेंगे, W को नहीं, राइट। ठीक, उसके बाद
पत्र, पत्र का होता है लेटर, तो लेटर, लेटर। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। एक बार फिर से WH तुम्हें, किसे, किसे में हो गया, किसे का हूँ, विल, विल, यू सब्जेक्ट, तुम्हें, यू, हैव, इन्फिनेटिव तो टू वर्ब, तो टू, और वर्ब होगा राइट यानी लिखना के राइट, ऑब्जेक्ट पत्र, पत्र, अदर वर्ड, कुछ अदर वर्ड नहीं बचा तो हमने लिख दिया क्वेश्चन मार्क। ठीक, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लिख दीजिएंगे। स्ट्रक्चर में भी क्वेश्चन मार्क कृपया लिख दीजिए। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। अब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव यानी प्रश्न सूचक वाक्य और नकारात्मक वाक्य एक साथ। इसको इधर लिखिए या इधर वाला इधर स्वेप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्ट्रक्चर बनाने के विधि, फार्मूला, रूल क्या है, पहले WH, उसके बाद विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद इन्फिनेटिव, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, यानी सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगा देंगे तो हमारा इंट्रोगेटिव से इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बन जाएगा। एक बार फिर से इंट्रोगेटिव से इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव कैसे बनेगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ देते हैं। ठीक, तो पहला हम देखते हैं एग्जाम्पल, राधा को दवा क्यों नहीं खानी पड़ेगी, यानी राधा को दवा क्यों नहीं खानी पड़ेगी। तो सबसे पहले WH, राधा को दवा क्यों, क्यों का तो वाई, वाई, विल, विल, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है राधा, तो राधा क्या है, नाम, तो नाम आ गया बीच में तो कैपिटल से लिखेंगे, कहीं भी स्टार्टिंग में या बीच में नाम को कैपिटल से लिखते हैं, तो राधा। उसके बाद नॉट, तो हमने लिखेंगे नॉट, क्यों नॉट लिख रहे हैं, नकारात्मक वाक्य है। ठीक, उसके बाद हैव, तो हमने लिखा हैव। उसके बाद इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब, तो वर्ब क्या हो गया हमारा इसमें, खाना, खाना का टेक या ईट, टेक। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, दवा खाना है उसको, तो मेडिसिन, 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 मेडिसिन। ठीक है, एक बार फिर से WH, WH क्यों, वाई, विल, विल, सब्जेक्ट राधा, राधा, नॉट, नॉट, हैव, इन्फिनेटिव, टू वर्ब, टू, और वर्ब क्या है, खाना, टेक, ऑब्जेक्ट दवा, मेडिसिन। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक, चलते हैं लास्ट, क्या तुम्हें पत्र नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक, तो पहले आप एक बना लीजिए, उसके बाद चलिए देखते हैं कैसे बनाए। आशा करता हूँ आप लोग बना लिए होंगे स्क्रीन को रोक करके। तो पहले देखेंगे WH क्या, तो क्या जो आता है क्या से शुरू रहता है, तो हमने WH नहीं लिखते हैं तो WH छोड़ देंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट विल से, तो हमने लिखा विल। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुम्हें, तुम्हें एक होता है यू, यू। उसके बाद नॉट, नॉट। उसके बाद हैव, तो हमने लिखा यहाँ पे हैव, एच मिसिंग, देन हैव, नाउ हैव। उसके बाद इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का मतलब है टू प्लस वर्ब, तो वर्ब क्या है, लिखना, लिखना का स्पेलिंग राइट, सॉरी लिखना का इंग्लिश राइट, स्पेलिंग में W से स्टार्ट होगा, WRIT, तो यहाँ W साइलेंट रहता है, इसको पढ़ते हैं राइट। ठीक, उसके बाद पत्र, तो पत्र का होता है लेटर। उसके बाद अदर वर्ड, तो अदर वर्ड नहीं बचा, तो फिर हमने क्वेश्चन मार्क। एक बार फिर से WH क्या है, तो क्या जब शुरू रहना पड़ता है तो हम लोग नहीं लिखते हैं WH, तो छोड़ देंगे क्या, विल, विल, सब्जेक्ट तुम्हें, यू, नॉट, नॉट, हैव, हैव,
इन्फिनेटिव टू वर्ब टू, और वर्ब क्या है लिखना, राइट। ऑब्जेक्ट पत्र, लेटर। अदर वर्ड कुछ नहीं है, सारे हो गया, तो हम क्वेश्चन मार्क लिखेंगे ना कि फुल स्टॉप, ठीक, क्योंकि हमारा इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस है, तो सारे इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर कुछ समझ में आया होगा। अगर मेरा लेक्चर आपको समझ में नहीं आया तो कृपया इसको दोबारा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश किया है इस लेक्चर में। अगर कोई भी त्रुटि हो या कुछ कहना चाहते हो, कोई सुझाव देना चाहते हो या एनीथिंग, तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, ठीक। तो चलिए मैं इस लेक्चर को यहीं से एंड करता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।